नाज़रीन, मैं हूं याहिया जावेद पांडे। प्रोग्राम ऑन द टेबल पाक वतन टीवी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को घर भेज दिया गया, तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो कामयाब करवाई गई या हो गई, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ कल हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यानी कि घर जाने से पहले एक दिन पहले जो है वो कौम से खिताब किया था और लोगों को इतवार की शब रात को बुलाया था बाहर, के इशा के बाद आप लोग बाहर निकले। तो हमने ये देखा कि एक जम्मे गफ़ीर जो है वो तमाम शहरों के अंदर बाहर निकला और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती की। उसके बाद अगर हम ये देखें तो आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं 2। एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ख़त के हवाले से जो चीज़ रखी गई थी, दरख्वास्त दायर की गई थी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़रीक बनाया गया था। उसके अंदर हमने ये देखा कि दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने और उन्होंने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे। उनका मवाज़ना किसी भी सूरत किसी आइन शिकन आमिर से नहीं किया जा सकता। इशारा उनका मुशर्रफ की तरफ था। दूसरा, हमने एक और चीज़ बड़ी अहम डेवलपमेंट देखी कि केपीके के अंदर अपोजिशन ने तहरीक अदम-ए-एतमाद वापस ले ली है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर हैं और सीनियर तजियाकार हैं जनाब ज़फ़र हिलाली साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी, वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इमरान खान साहब घर चले गए, उसके बाद उन्होंने कॉल दी, इतवार की शब इशा के बाद तमाम लोग जो है वो बाहर लेके, इट वाज़न्ट एक्सपेक्टेड कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना जम्मे कफ़ीर बाहर आ जाएगा। आप इस पे क्या कहते हैं? ये तो एक बेमिसाल था। कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान के तारीख में कि एक आदमी सिर्फ ये कह दे कि निकलो फलाने टाइम पे फलाने दिन और सब लोग निकल आए। माने काफ़ी लोग निकल आए। ये बेमिसाल है। अमूमन तो आपको पता है ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, लोगों को जाना पड़ता है, वो किस्म का मेला-वेला रखता है। इधर कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ कहा कि अगर तुम खिलाफ हो, जो हुआ है और जो हो रहा है, निकल आओ। तो वो निकल आए। इनक्रेडिबल। सर, ये भी बताइएगा, इसमें बड़ी अहम चीज़ ये है कि ये सिर्फ कॉल के ऊपर बाहर आए हैं, इमरान खान साहब खुद मौजूद नहीं थे, तो ये कितनी सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की? इमरान खान सब जगह तो मौजूद नहीं होता है। शायद एक जगह इस्लामाबाद में चले जा सकते थे, मगर वो नहीं गए। मुझे नहीं पता क्यों नहीं गए, मगर जैसे उन्होंने कहा है और बिल्कुल सही कहा है और ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है उनका कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए और हर लिहाज से पीसफुल होना चाहिए। और जिधर भी ये हुए हैं ये बहुत ही पीसफुल हुआ है। बल्कि मैं तो समझता हूँ ये तो एक किस्म का सबक है नेशनलिज्म में, पॉजिटिव नेशनलिज्म में। बताओ तुम कितना मोहब्बत करते हो इस मुल्क के साथ, बताओ तुम कितना परवाह करते हो इस मुल्क के साथ जो हो रहा है, और तुम बता रहे हो कि तुम एक हिस्सा बनना चाहते हो इस मुल्क के प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, तरक्की, पॉलिसीज। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने ये चीज़ भी देखी कि आज आप क्योंकि साबिक सफारतकार भी रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की गई थी जो कि जस्टिस अतर बिन ने खारिज कर दी है और उस बंदे को मौलवी हैदर जो है उसके ऊपर 1 लाख हर्जाने का जुर्माना भी हर्जाना आयद किया है। तो आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ जो है वो लेटर गेट स्कैंडल के हवाले से तहकीकात के लिए जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फरीक बनाया गया था, लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दिया और कहते हैं कि ये स्टेट का मामला है, स्टेट ही इसको देखेगी। तो आप क्या समझते हैं कि सही फैसला किया अदालत ने? मुझे कुछ इसमें नूरा कुश्ती लगता है। वो पहुंचा कैसे भाई? आप जाएं एक दरखास्त दे के दें ना, 10 बजे रात जाएं और आप पता करें कि दरखास्त कैसे देते हैं। 2 घंटे को तो आपको लगेंगे किसी को जगाने के लिए, और जब वो पुलिस वाला आएगा वो आपको देखेगा और फौरन वो कोई पागलखाने को फोन करेगा। ये बात नहीं मान रहा है, ये समझ नहीं सकता है। 10 बजे रात है, 10 बजे सुबह नहीं है, पता नहीं क्या एक कागज लेके फिर रहा है। तो देखिए, फॉरगेट अबाउट इट। ये मौलवी साहब जो है उनका बैकग्राउंड सब जानते हैं। अच्छा, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनका बैकग्राउंड बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो कल जम्मे कफ़ीर अवाम का निकला, आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि केपीके यानी कि पेशावर के अंदर केपीके के अंदर असेंबली में ऑपोज़िशन ने जो तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा कराई थी, वो वापस ले ली है। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या उस प्रेशर की वजह से वापस ले ली है? क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो मंगल से जलसों का भी आगाज़ करने लगे। एब्सोल्युटली राइट। प्रेशर प्रेशर और कुछ नहीं। डर गए हैं।
उनको पता नहीं है क्या होने वाला है फ्रंट केपी में। केपी तो गढ़ है ना इमरान खान और पीटीआई का। 10 साल से वो उधर रहे हैं, तो 10 साल से उनकी पॉलिसीज जो हैं 2 दफे उनको इलेक्ट किया गया है, तो कुछ तो अच्छा ही होगा। और इतने सपोर्टर्स होंगे कि वो नाराज हो जाएंगे इस किस्म के मूव पे। क्या भाई, जब आपके पास वोट है ही नहीं, आप क्या नो कॉन्फिडेंस मूव कर रहे हैं? आप तो मूव इसलिए कर रहे थे कि स्पीकर को प्रेशर में रखने, कि स्पीकर वो ना कर पाए जो उसका लीडर कहता है। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने विड्रॉ किया, कोई अकल आई है उनको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब आगे आप हालात कैसे देख रहे हैं? इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ये कंसिडर कर रही है कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दें, मुस्ताफी हो जाए, तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या मुस्ताफी होना हल है मसले का, या फिर पार्लियामेंट के अंदर रहकर जो है वो एक अच्छी अपोजिशन का किरदार अदा करना जरूरी है? देखिए, 150 मेंबर है उनके, और वो 150 मेंबर एक लिहाज से कुछ नहीं कर सकते। अपोजिशन है, मगर उनका कोई बात से नहीं, उनके पास अक्सरियत है वो। और ये 2 पार्टीज, और ये जो 13 पार्टीज हैं एक तरफ और एक पार्टी दूसरी तरफ, इनमें तो कोई एग्रीमेंट बिलाप किसी चीज पे हो ही नहीं सकती एक्सेप्ट डिसोल्यूशन पे। तो मेरे ख्याल में एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि फर्क नहीं पड़ता है, इस्तीफा करके चले जाओ, क्यों बैठो एक इदारे में जिसकी इज्जत नहीं है, जो भगोड़े हैं, लोटे हैं, हर किस्म के लोग उधर हैं। तो दूसरा बात यह है कि अगर उनको आप चले जाएं और 2/3 उनकी अक्सरियत हो जाए, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल सकते हैं। वो तो फिर मोनार्की डिक्लेयर कर देंगे पाकिस्तान को, जैसे लग रहा है। इसलिए कि रॉयल फैमिली जो है शरीफ्स की, वो हर ओहदे पे तो वो बैठे हुए हैं, हर प्रोविंस पे तो वो बैठे हुए हैं, या वो बस 1-2 लोग उनका रह गए हैं। मैंने सुना है कि आप उनका कोई जो बावर्ची है उसको भी कुछ सोच रहे हैं इदारा देने के लिए, कोई पोस्ट देने के लिए, हेड कुक ऑफ प्रेसिडेंसी। मगर मैं समझता हूं कि 2/3 मेजॉरिटी उनको नहीं मिलना चाहिए। हर वक्त इतने लोग कम से कम होने चाहिए जो ये उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं। उसके अलावा मेरे ख्याल में अंदर हो या बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, ये बताइएगा, अब मौजूदा जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, वो बहुत सारे उनके सहारों के साथ, इमरान खान साहब पे तनकीद की जाती थी कि उनकी हुकूमत सहारों के साथ है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की तो सहारों के साथ ही स्टार्ट होती है और उससे भी खत्म हो जाती है। तो ये फरमाइएगा, ये कितनी अहम चीज है, शहबाज शरीफ साहब कैसे राम करके रखेंगे तमाम अपने साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं, 12 कम से कम जमातें हैं जिनको उनको राम करना पड़ेगा, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा ये? देखिए, सबको साथ तो नहीं रख सकता है, आस्ते आस्ते लड़ेंगे और छोड़ेंगे इनको, देयर नो क्वेश्चन ऑफ दैट। इसलिए मैं समझता हूँ वो खुद समझता है कि 3-6 महीने से ज्यादा ये चल नहीं सकता है, मगर इमरान खान चाहता है कि वो 6 महीने भी ना चले, वो उससे भी कम वक्त हो। 3 महीने इंटरम गवर्नमेंट लगाओ और इलेक्शन होल्ड करो, केयरटेकर लगाओ और इलेक्शन होल्ड करो, ये है उसका। ये चाहते हैं 6 से 8 महीने। क्यों? पहली चीज ये जो करेंगे, ये अपने जो कन्विक्शंस हैं, वो जो प्रोसिक्यूट नैब को खत्म करेंगे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स नैब में से निकालेंगे, नैब को कमजोर करेंगे, उनके लोग ले आएंगे, ये जो प्रोसिक्यूटर्स उनको तंग कर रहे हैं उनको निकालेंगे, फिर एक जज ढूंढेंगे, वो जज कहेगा कि ये इनके खिलाफ केस नहीं है, तो फिर केस विड्रॉ होगा, अगर कन्विक्शन हो तो ओवरटर्न होगा। पहले तो इनका काम यही है ना। इस तरीके से नवाज शरीफ भी वापस आ जाएगा। दूसरा काम इनका ये है कि ईवीएम्स नहीं इस्तेमाल हो और फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तान को वोट इस इलेक्शन में ना दिया जाए। अगर उस पर वो कामयाब हो जाएंगे, 3 से 4 मिलियन इमरान खान के जो वोटर्स हैं बाहर, उनको मौका नहीं मिलेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। बड़ा फर्क पड़ेगा इन द रिजल्ट्स। तो कम से कम ये 2 प्रायोरिटीज तो उनके मेजर प्रायोरिटीज हैं। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि 3 महीने में डिसॉल्व हो, जैसे इमरान खुद चाहता था।
भाई अगर आप समझते हैं आप इतने पॉपुलर हो तो आपको वो इमरान खान का ऑफर एक्सेप्ट करना था, मगर आपको पता है क्या होगा आपको इलेक्शन में अगर आप जाएं। और तो ये बात है मेरे ख्याल में, और कुछ नहीं है। इनका यही मोटिव है, जितने पार्टी साथ रहे नहीं साथ रहे, 6 महीने तक इसका ये जो भी है वो चाहते हैं वो दे देगा, इसका कोalition को इंटैक्ट रखेगा जब तक ये कानून पास हो जाए। उसके बाद मेरे ख्याल में ही डजंट केयर। मैं तो हैरान हूं कि उसको प्राइम मिनिस्टर वो बन कैसे सकता है, वो तो बेल पे है। मैं और खुद, खुदा के लिए भाई, चलो अगर तुम्हारे को कानून का कुछ तुम्हारा लॉयर कहता है फायदा उठा के वो तुम्हारे को रोक नहीं सकते फ्रॉम अज्यूमिंग सम ऑफिस, तो खुदा के लिए खुद सोचो कि पाकिस्तान की ये पहले दफे हिस्ट्री में होगा कि ऐसा वुड बी कॉन्विक्ट और वुड बी क्या कहते हैं कॉन्विक्ट फेलन, उसको आप प्राइम मिनिस्टरशिप दे रहे हैं। एक दिन वो ओहदा ले रहा है, दूसरे दिन वो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा, एक दिन वो ओहदा ले रहा है और दूसरे दिन वो कन्विक्ट हो रहा है या ट्रायल हो रही है उसकी फॉर दिस। मेरे ख्याल में इट्स टू मच, ये नामुमकिन ना काबिले बर्दाश्त है, और उसको खुद सोचना चाहिए कि किस किस्म का इमेज हो रहा है। ये तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम जाएगा। कभी हुआ ही नहीं है हिस्ट्री में कि एक दिन आप प्राइम मिनिस्टर का ओहदा लेते हैं और दूसरे दिन आप कॉन्विक्ट डिक्लेयर होते हैं। तो वाह।